इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक तने तनहा ही फतह पाकिस्तान से छीन कर ले गए। ब्रूक ने 51 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। सुपर 8 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 164 रन बनाए थे। शाहीन आफरीदी ने पावर प्ले में शानदार स्पेल करके इंग्लिश टीम को जकड़ लिया। उस्मान तारिक ने मिडिल ओवर्स में शानदार बॉलिंग की, लेकिन हैरी ब्रूक ने किसी की न चलने दी। 4 छक्के 10 चौके लगाए, करियर की पहली सेंचुरी यादगार बना दी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड पाकिस्तान को शिकस्त देकर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तानी टीम अभी बाहर नहीं हुई। पाकिस्तान टीम की आखिरी उम्मीद कि इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने मैचेस जीतें। पाकिस्तान को आखिरी मैच में श्रीलंका को हराना होगा। ग्रीन शर्ट्स अगर मगर से गुजरकर अब भी सेमीफाइनल तक पहुंच सकती हैं। कैंडी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त। कौमी टीम के हामी तमाशाई मायूस कहते हैं कि मैच में सलमान आगा ने कप्तानी अच्छी नहीं की। टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पुरुम्मीद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। पाक कतर बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का अदा। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। बाहमी दिलचस्पी की इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। अमीर कतर का इक़्तिसादी शराकतदारी को आला स्ट्रेटेजिक सतह तक बढ़ाने के आज़म का अदा। रहनुमाओं ने कसीरुल जहती फोरम्स के अंदर करीबी ताउन के लिए अपनी हिमायत का अदा किया। अहम इलाक़ाई मसाइल पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके दोहा से इस्लामाबाद रवाना हो गए। आंख का दूसरा प्रोसीजर होने के बाद बानी पीटीआई की सेहत तसल्ली बख्श है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कोई हिजान वाली बात नहीं है। बानी पीटीआई को उनकी मर्जी से पिम्स ले जाया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्हें बस इतला दी गई कि बानी पीटीआई की सेहत बेहतर और ठीक है। क्या फ़र्क पड़ जाता अगर घर वालों को साथ रखा जाता, उन्हें तसल्ली कराई जाती तो क्या तूफ़ान आ जाता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अलीमा खान ने कहा बानी पीटीआई का इलाज कराएं तो हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये ठीक बात है। अलीमा खान ने उन्हें इस्तीफ़ा देने और ख़ुद पार्टी चेयरपर्सन बनने का कभी नहीं कहा। ओहदा बानी पीटीआई की अमानत है, जब कहेंगे छोड़ देंगे। अडयाला जेल के करीब मार्बल फैक्ट्री नाके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर बानी पीटीआई के इलाज के लिए एक शख्स को बुलाया जाए तो दूसरे को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। तमाम फरीक़ैन को लिहाज करना चाहिए ताकि मुल्क आगे चल सके। मुल्क मज़ीद बहरानों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए कि मुल्क बेहतरी की जानिब बढ़े। पीटीआई चाहती है कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो गैर कानूनी और गैर आइनी हो। पाकिस्तान के मसाइल का हल सियासी है। सियासी मुकदमात से निकलने के लिए भी सियासी रास्ता ढूंढना चाहिए। कोहाट में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों की फायरिंग। डीएसपी असद महमूद, 5 पुलिस एहलकार और एक राहगीर समेत 7 अफराद शहीद हो गए। 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हुए। हमलावरों ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। शहीद डीएसपी की नमाज़ जनाजा अदा। आला हुकाम और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। बकर में दाजल बैनुस सूबाई चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। शोहदा में कांस्टेबल फ़हीम अब्बास, शहबाज मदनी शामिल। अफगान तालिबान की तुरखम और तीरा में पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई ने तालिबान की जारहियत को खामोश करा दिया। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी दागल नाके पर जेर तामीर सीवरेज लाइन क्रॉस करते हुए
नाले में गिरकर जख्मी हो गईं। हाथ पांव और नाक पर चोटें आईं। नौरी न्याजी की नाला क्रॉस करने में मदद करने वाली खातून भी बेकाबू होकर नाले में गिर पड़ी। शदीद चोटें आने के बाद SCMH अस्पताल मुंतकिल। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बानी PTI की सेहत का जायज़ा लेने के लिए सेनेटर्स का वफ्द तश्कील देने की तजवीज़। कहा कि कुछ सेनेटर्स का वफ्द बना दें, वो अस्पताल को भी देख लें और बानी से मुलाकात भी कर लें। जिससे आपने जेल में रखा हुआ है वो कोई मामला करके बाहर नहीं आना चाहता। आप हुकूमत हैं और डॉक्टर से मुलाकात नहीं करा सकते। पाकिस्तान के मसाइल के लिए हर एक से बात करेंगे। PTI अरकान असम्बली का दूसरे रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास और वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी दीगर अरकान की भी शिरकत। बानी PTI की रिहाई के लिए नारेबाजी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने कहा कि आज रजिस्ट्रार से मुलाकात में उन्होंने अपने तमाम मुतालबात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा कि उन्हें बानी के इलाज से मुतालिक सरकारी सतह पर कोई बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी गई। सुबह से जारी धरना दोपहर में ख़त्म कर दिया गया। अडयाला जेल में बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात करा दी गई। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात में बुशरा बीबी की भांजी, भाभी और भतीजा शामिल थे। मुलाकात में फैमिली मामलात और बानी PTI की आंख के इलाज पर बात की गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की ज़िली अदालत ने थाना रमना के 26 नवंबर एहतजाज केस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बीबी की 7 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर लीं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप आज स्टेट ऑफ यूनियन खिताब करेंगे। मुल्क की मैशत, टैरिफ, जंगें रुकवाने और ईरान की सूरत हाल पर बात का इम्कान है। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ईरान से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर ट्रंप का पहला इंतखाब सिफारतकारी है। ज़रूरत पड़ी तो ट्रंप हलाकत खेज़ ताकत इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार हैं। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनका मुल्क अमरीका से जौहरी मुआहदे तक पहुँचने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने पर तैयार है। डच सफारतकार ईरान में स्टारलिंक की किट्स और सेटेलाइट फोन्स स्मगल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। रूसी खबर एजेंसी ने वीडियो जारी कर दी। दावा किया है कि डच सफारतकार एयरपोर्ट पहुंचा तो उसने अपना सूटकेस स्कैनर से गुजारने की इजाज़त नहीं दी। मामले पर तनाज़ा खड़ा हुआ तो डच सफारतकार का सामान जब्त कर लिया गया। दूसरे मंदूक को सामान निकालने में देर हो गई, जिस पर यह सामान खोल लिया गया। ईरान की 8 जामियात में तलबा का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्स में झड़पें। मुजाहिरीन के ईरानी हुकूमत और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के खिलाफ नारे। इनकलाब ईरान से पहले के शेर और सूरज की तस्वीर वाले ईरानी परचम लहराए गए। CIA ने ईरानी शहरियों को फ़ारसी में पैगाम जारी करके मालूमात फराहम करने का तरीक़ा समझा दिया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया है कि वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने खबरदार किया कि मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी तैयारियों से पीछे हटना तेहरान को मज़ीद हौसला देगा। अमरीकी सेनेटर ने कहा कि अगर अमरीका पीछे हट जाए तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। शाम और अफगानिस्तान से कहीं ज़्यादा बदतर जो हमने की हैं, ये आप नहीं कह सकते कि एहतजाज जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर अमरीका इस निज़ाम को अवाम के ज़रिए उनकी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, ना कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ख़त्म करने में कामयाब हो जाए तो इसकी जगह दुश्मन के बजाय एक दोस्त को ले आए तो ये 1000 साल की सबसे बड़ी तब्दीली होगी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में मोबाइल फ़ोन शॉप में धमाका, 4 अफराद ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े के वक्त दुकान बंद थी। पुलिस के मुताबिक धमाका दुकान में AC की गैस भर जाने से हुआ। लाइट खोली तो धमाका हो गया। ज़ख्मी दुकानदार का पुलिस को बयान। लाहौर के इलाके लिटन रोड पर रेस्टोरेंट पर डकैती करने वाले तीनों डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजमान करोल घाटी के गरीब साथियों की फायरिंग से मारे गए। मुलजमान को साहिवाल और नारोबाल से गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से 12 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई थी।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध काबीना के अवामी मफादात को मद्देनजर रखकर फैसले वक्त की ज़रूरत है। तवानाई रेगुलेशन, समाजी खदमात के ताउन और तरक्याती मनसूबे सूबे के लिए अहम है। कारोबारी माहौल में इस्लाहात जैसे इक़दाम आगे बढ़ाने के मौक़े फराहम करेंगे। डिजिटल इस्लाहात निज़ाम कारोबारी अमल को आसान बनाएगा और सरकारी महकमों में रवाबित मौसर बनाने का ये तरीका है। ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है। गवर्नर हाउस कराची में उम्मीद रमज़ान के तहत छठी दावत इफ्तार, मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने इस्लामाबाद से वीडियो लिंक खिताब किया। कहा, साजिशी अनासर और जागीरदाराना सियासत को मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैक्सिको में मनशियात माफिया के बदनाम ज़माना सरबराह एलमेंचो की हलाकत के बाद हंगामे। सिक्योरिटी फोर्सेस के 25 एहलकारों समेत 62 अफराद हलाक। मनशियात गैंग के 34 मुश्तबा अफराद भी हलाक होने वालों में शामिल। कशीदगी के पेश नज़र रियासत जल्सको में 2000 फौजी एहलकार तैनात। कई एयरलाइंस ने मैक्सिको के बेशतर शहरों के लिए अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी। कई सयाह फंस गए। मैक्सिको की सदर का कहना है कि परवाज़ें 1 से 2 रोज़ में बहाल हो जाएंगी। रूसी इंटेलिजेंस की बरतानिया और फ्रांस की जानिब से यूक्रेन को जौहरी टेक्नोलॉजी देने की तैयारी की इतलात। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन और उसके इत्तेहादी जिस हद तक जा रहे हैं इस पर उन्हें पछतावा होगा। मुखालफिन जानते हैं कि अगर उन्होंने जौहरी अंसर इस्तेमाल किया तो अंजाम क्या होगा। शुमाल मशरक़ी अमरीका में तारीखी बर्फ़ानी तूफ़ान निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। रोड आइलैंड में 3 फुट से ज़्यादा बर्फ़बारी, कई दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में तकरीबन 20 इंच बर्फ़ रिकॉर्ड। मैसाचुसेट्स में हंगामी हालत, सफरी पाबंदियाँ नाफिज। अमरीका भर में 5600 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख। हवाई अड्डों पर ऑपरेशन शदीद मुतासर। तेज़ हवाओं और बर्फ़बारी से लाखों अफराद बिजली से महरूम। भारतीय रियासत बिहार के नायब वज़ीर आला विजय सिन्हा ने बच्चों में लड़ने झगड़ने का रुझान ख़त्म करने के लिए स्कूलों, मदारस और मजमे वाले मकामात पर मांस, मच्छी यानी गोश्त और मछली की फ़रोख्त पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी। विजय सिन्हा के बयान पर सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है कि बिहार के 41% बच्चे कम वज़नी हैं, जबकि 43% बच्चे कम अफजाइश के शिकार हैं। 23% बच्चे बड़े होने से पहले मर जाते हैं। ऐसे में बिहार के नायब वज़ीर आला की बात समझ से बालातर है। जापान के चिड़ियाघर में पैदा होने वाला नन्हा बंदर सोशल मीडिया स्टार बन गया। पहले माँ ने बेरुखी दिखाई, फिर दूसरे बंदर पीछे बढ़ गए तो नन्हे बंदर ने अपने खिलौना दोस्त को ही अपना सब कुछ मान लिया। मासूमियत, खौफ और तन्हाई ने लाखों दिल जीत लिए। यही मंजर सोशल मीडिया पर छा गया। बरतानवी इन्फ्लुएंसर ने पंच को $2.5 लाख में ख़रीदने की पेशकश भी की, लेकिन चिड़ियाघर इंतज़ामिया ने ना कर दी। क्या इसराइली दरिंदगी का शिकार गजा के मासूम नन्हे बच्चे दुनिया की ऐसी तवज्जो, मोहब्बत और शफकत के मुस्तहिक नहीं थे? सोशल मीडिया सारिफीन ने आलमी बरादरी से चुपता हुआ सवाल भी पूछ लिया।